अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की ये क्लास है और ये पहली क्लास इस सिलसिले की है। जैसे कि आप जानते हैं कि आप मैट्रिक पास करके फर्स्ट ईयर में आ गए हैं, प्री इंजीनियरिंग आपने ली है। और प्री इंजीनियरिंग लेने के मतलब ये है कि आपके पास जो सब्जेक्ट है उस पर मैथमेटिक्स हमारे पास सब्जेक्ट है। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर जनाब, हम जो है वो कोर्स के बारे में, कितने चैप्टर्स हैं इसके बारे में डिस्कशन की जाएगी। आई एम सर वसीम अहमद। ठीक है जनाब, आगे शुरू करते हैं। ये जो लेक्चर हमने बनाया है ये आपकी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लास की किताब के हवाले से है। और इस वीडियो में आपको बताया ये जाएगा कि आपके कोर्स क्या है, क्या क्या चीजें आप पढ़ेंगे। जो आप मैट्रिक क्लास के अंदर पढ़ के आए थे उससे फर्स्ट ईयर की क्लास में कितनी चीजें डिफरेंट हैं, कौन कौन से मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं जो आप यहाँ पढ़ेंगे। ये आपकी किताब का फ्रंट पेज है जनाब। और इसके बाद जो आपका इंडेक्स जो आपका है किताब के अंदर, कौन कौन से चैप्टर हमारे पास मौजूद है, तो ये आपका इंडेक्स पेज है जिसमें आपको चैप्टर्स के बारे में बताया जाएगा। यहां से अगर आप देखते हैं मेरे बेटा, दो चीजें समझने की हैं। पहली बात ये कि जो चैप्टर्स की तादाद आपके पास है वो 12 हमारे पास चैप्टर हैं। और जो चैप पेजेस अगर आप देखेंगे मेरे बेटा, तो 392 पेज पे आंसर गिवन है। इसका मतलब 1 से लेकर 391 पेजेस तक आपको चीजें पढ़ाई जाएंगी, बताई जाएंगी। एक बात बेटा समझ ले, जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हुए आ रहे हैं और आज तक आपने जितनी मैथमेटिक्स पढ़ी है, तो आपके जहन में शायद मैथमेटिक्स का ये खाका होता है कि एक्सरसाइज गिवन होती है, एक्सरसाइज के सवालात सॉल्व कर लेंगे तो मैथमेटिक्स हो गई है। ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज तो बेसिकली आपको खुद से आनी चाहिए। और आपको टेक्निक्स है, लॉजिक्स है, क्या फार्मूलाज है, ये तमाम चीजें आपको सीखने की जरूरत है। किताब के पीछे एक्सरसाइज गिवन होती है, फार्मूलाज गिवन होते हैं, उनको अंडरस्टैंड करना होता है, समझना होता है। जब आप उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, तो एक्सरसाइज के सवालात करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। अगर आप डायरेक्टली सवाल करने पे इंटरेस्टेड है मेरे बेटा, तो आपकी जो इल्म है, काबिलियत है, वो सिर्फ सवाल तक ही महदूद रहेगी। फिर आप वही पर्टिकुलर सवाल कर सकते हैं जो आपने पढ़ा है, जो आपने किया है। नए सवाल की तरफ जाएंगे तो फिर दोबारा टीचर को देखेंगे कि भाई टीचर कराएगा तो मैं करूंगी। बेहतर ये होगा हम सवाल यहाँ कराएंगे, इंशाल्लाह सारे सवाल आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। मगर अहम बात ये है मेरे बेटा कि आपको चीजें खुद से आनी चाहिए। यू शुड ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बाय योर सेल्फ। खुद से सवालात को पहले करने की कोशिश करें, उसके बाद जब ना हो तो आगे आप चलेंगे। वीडियो जो पढ़ाएंगे आपको क्लास के अंदर, इस तरीके से लेके चलेंगे कि पहले हर चैप्टर की इंट्रोडक्शन बताई जाएगी, क्या क्या लॉजिक्स होंगी, क्या क्या फार्मूलाज होंगे, क्या क्या टेक्निक्स होंगी, ये आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। एग्जाम्पल के सवालात कराए जाएंगे और उसके बाद आपको एट द एंड एक्सरसाइज के सवालात कराए जाएंगे। कोशिश ये कीजिएगा जब हम सवालात आपको कराएंगे, डेफिनेटली जो जरूरत है वो तो जरूरत है, कुछ सवालात आपको बताएंगे कि आप पहले खुद से ट्राई करें और उसके बाद आप उसको वीडियो में देखने की कोशिश करें। खुद से आप करेंगे बेटा तो आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो आप सीखेंगे। चैप्टर्स के नाम अगर हम देखते हैं तो क्या नाम है, आगे चलकर हम डिटेल से उनके बारे में बताते हैं। और फिर आपको अंदाजा होगा कि आपकी जो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स है वो मैट्रिक की मैथमेटिक्स से किस कदर डिफरेंट है, किस कदर इसके अंदर फर्क मौजूद है। देखो बेटा, बड़ी क्लास के अंदर आ गए हो, क्लासेस जब इंक्रीज करती हैं, बढ़ती हैं, तो ऑब्वियसली पढ़ाई का स्टैंडर्ड भी आपका इंक्रीज करता है। तो कोशिश ये कीजिएगा इस पूरी वीडियो के दौरान, इस पूरी क्लासेस के दौरान, कि आप मैथमेटिक्स समझने की कोशिश करें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें कि आपको सवाल करने का तरीका आपको आता है। इंट्रोडक्शन टू द सिलेबस। पहले सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि सिलेबस के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है। जैसा कि अभी आपने इंडेक्स के अंदर मेरे बेटा देखा है कि जो चैप्टर्स है उनकी जो तादाद हमारे पास है, कितनी तादाद है मेरे बेटा, जो चैप्टर्स हमारे पास है उनकी जो तादाद है वो 12 है। तो पहले बात करते हैं, द कोर्स कंसिस्ट ऑफ 12 चैप्टर। जो कोर्स हमारा है बेटा 12 चैप्टर का है। फर्स्ट ईयर के अंदर 12 चैप्टर है, सेकंड ईयर में इंशाल्लाह पाएंगे तो 12 चैप्टर वहां पर होंगे। टोटल मिलाकर 24 चैप्टर हमारे पास है। इन चैप्टरों के अगर नाम देखते हैं मेरे बेटा, तो इन चैप्टरों के नाम है मेरे बेटा, पहला जो चैप्टर है उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरे चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेट्स, तीसरे चैप्टर का नाम वेक्टर है, चौथे का नाम सीक्वेंस एंड सीरीज है, पांचवे का नाम मिसेलेनियस सीरीज है,
छठा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी है। मैथमेटिकल इंडक्शन बायनॉमिनल थ्योरम मेक्स द चैप्टर नंबर 7। उसके बाद फंक्शंस है, ग्राफ्स है, ये चैप्टर नंबर 8 है। लीनियर प्रोग्रामिंग नामी चैप्टर 9 आता है। और ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से 3 चैप्टर हमारे पास है, 10, 11 एंड 12। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स है। देखो यहाँ ये बताने का मकसद ये है कि अगर आप सामने जो आपका स्क्रीन मौजूद है और इनमें अगर आप चैप्टरों के नाम देखते हैं, तो इन चैप्टरों के नाम को देख के आपको अंदाजा ये होता है कि बहुत सारे नाम आपको इसके अंदर नए नजर आएंगे। शायद इसमें से कुछ नाम आपको जाने पहचाने हो। कॉम्प्लेक्स नंबर आपने शायद 9th क्लास के अंदर पढ़ा था, मगर दैट वाज क्वाइट एलिमेंट्री, वो बहुत ही बेसिक था, बहुत ही बुनियादी था। यहाँ बहुत ज्यादा डिटेल के साथ, तफसील के साथ आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है बेटा। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स का चैप्टर भी आपके जहन में आ रहा होगा कि ये भी आपने मैट्रिक क्लास के अंदर पढ़ा था। मगर मेरे बेटा ये समझो कि आपने जो पढ़ा था वो तो इस चैप्टर में जो पूछा है वो उसका 5% भी नहीं था। बहुत कुछ नया है, नई एडवांस चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। वेक्टर के नाम आप सुनते हैं तो आपके जहन में शायद फिजिक्स का ख्याल आता है कि फिजिक्स के अंदर वेक्टर होता है, मगर वेक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर भी वेक्टर का बहुत अहम काम होता है। बाकी जितने चैप्टर हमारे पास मौजूद है, सीक्वेंस एंड सीरीज, यू हैवन हर्ड इट बिफोर, आपने इससे पहले इसका नाम कभी नहीं सुना है। मिसेलियस सीरीज का नाम आपने पहले कभी नहीं सुना है। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सब आपके लिए नए चैप्टर है। लीनियर प्रोग्रामिंग है, फंक्शन ग्राफ्स है, ये सब फर्स्ट टाइम नाम आप सुन रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत आपको लग रहा होगा कि आपने मैट्रिक क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, तो मेरे बेटा अगेन दैट ट्रिग्नोमेट्री वाज क्वाइट द एलिमेंट्री वन। वो बहुत ही छोटी सी थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आपके पास थी। यहाँ तो बहुत एडवांस के अंदर, बहुत आगे चल के, बहुत डिटेल के साथ ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर जनाब मौजूद है। एप्लीकेशन भी है और ग्राफ वगैरह भी हमारे पास मौजूद है। तो बताने का यहाँ पर जो मकसद है, बताने का मकसद, प्रॉब्लम ये है कि आप ये समझे कि जो कुछ आप पढ़ने जा रहे हैं आपका स्टैंडर्ड लेवल बहुत इंक्रीज करेगा और आपको पढ़ना पड़ेगा पूरे साल। बहुत सारा कोर्स है, बहुत सारी चीजें हैं, ये तो किताब में एक्सरसाइजेज मौजूद है, और आप सवाल करने बैठेंगे तो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और आपको बहुत ज्यादा दिमाग भी चाहिए। अगर आपने जो 9th क्लास मैट्रिक क्लास के अंदर पढ़ के आए हैं वो चीज़ें अगर आपको आती होंगी, फैक्टराइजेशन जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपको आता होगा, तो वो आपके लिए जैसा थोड़ा, तो फिर फर्स्ट ईयर का कोर्स आपके लिए बड़ा कंफर्टेबल होगा। फर्स्ट ईयर का कोर्स पढ़ना, समझना, काम करना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान, सादा, सहल हमारे पास हो जाएगा। नाउ देन, अब आते हैं थोड़ा पेपर के पैटर्न के ऊपर। जैसे कि आपको पता है कि भाई हमारे यहाँ तो अलमिया ये है कि हम एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। आप ये जांचने की, ये पता करने के लिए कि आपने कितना सीखा है, उसके लिए एग्जाम लेते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली जो हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, हम यहाँ तो काम ही बिल्कुल उल्टा है, हम तो पढ़ते ही एग्जाम के लिए हैं। तो बहरहाल अब इसके ऊपर तो बहस बहुत लंबी हो जाएगी, बहस करना बेकार है। पेपर का पैटर्न हम देख लेते हैं कि पेपर का पैटर्न हमारा क्या होता है। मगर मेरे बेटा, मेरी फिर आपसे गुजारिश ये है कि आप कोशिश करना कि चीज़ों को सीखें। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करते हैं तो पेपर आपका जो होता है मेरे बेटा, द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द पेपर इज 100। 100 नंबर का पेपर होता है मैथ्स का। 9 मैट्रिक में आप 75 का पेपर देकर आए थे। 9 और मैट्रिक क्लास में जो पेपर आपका था दैट वाज फॉर 75 मार्क्स। यहाँ जो आपका पेपर है दैट इज ऑफ 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का पेपर आपके पास है, और पेपर के अंदर 3 सेक्शन होते हैं। जनरली जो हमारा कॉन्सेप्ट बना हुआ है फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, मैथ्स के अंदर, पिछली भी क्लास में आपने देखा 3 हिस्सों के अंदर पेपर हमारा होता है मेरे बेटा। और इन 3 हिस्सों के नाम देख लें जिनको बिलतरतीब सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है, सेक्शन सी। 3 सेक्शन हमारे पास है मेरे बेटा। वो कौन कौन से सेक्शन है देख लेते हैं मेरे बेटा गौर से। सेक्शन ए जो हमारे पास मौजूद है, इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या होते हैं मेरे बेटा? कि एक सवाल गिवन होता है, नीचे 4 आंसर गिवन होते हैं, यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट वन। देखो मैट्रिक लेवल तक तो बहुत मामला आसान थे। इंटर लेवल में जब एमसीक्यूज आएंगे तो आपको रफ में सॉल्व भी करने पड़ेंगे, तरीका भी आपको आना चाहिए। दूसरी बात ये कि आप जब इंटर पास कर लेते हैं तो आपको पता होगा कि मेडिकल के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर दाखिले के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट देना होता है। उस एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर भी आपके पास एमसीक्यूज बेस्ड आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो यहाँ अगर आप समझ के एमसीक्यूज करेंगे, एमसीक्यूज कैसे किए जाते हैं, ठीक है जी, बहुत ही छोटे सवाल होते हैं ना एमसीक्यूज के अंदर आते हैं, उनको रफ में सॉल्व करना पड़ता है बेटा। तो किस तरीके से आप एमसीक्यूज जो होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे, कैसे अटेम्प्ट किए जाएंगे, सिर्फ निशान लगाना काफी नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि निशान क्यों लग रहा है। और मोस्ट ऑफ द केसेस, सब में तो नहीं, 50-60% सब आपको सवाल जो है वो रफ में सॉल्व करके उसके आंसर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। 20 नंबर के मेरे बेटा एमसीक्यूज होते हैं।
20 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं, इसमें 20 ही सवाल होते हैं, और आपको 20 के 20 सारे अटेम्प्ट करने होते हैं, इसमें तो चॉइस का कॉन्सेप्ट नहीं होता। 20 सवाल होते हैं और 20 के 20 सवाल ही आपने इसके अंदर अटेम्प्ट जनाब ये वो करने होते हैं। जो नेक्स्ट हमारा सेक्शन है मेरे बेटा, द नेक्स्ट सेक्शन इज द सेक्शन बी, विच इज कॉल्ड शॉर्ट आंसर। इसको शॉर्ट आंसर कहा जाता है। शॉर्ट आंसर का मतलब होता है इसके नंबर कम होंगे। शॉर्ट आंसर का मतलब है कि इसके नंबर जनाब कम होंगे। 40 मार्क्स का ये पेपर होता है, ये सेक्शन। 40 मार्क्स का हमारे पास ये सेक्शन होता है। इसके अंदर टोटल 15 सवाल होते हैं, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 10 ऑफ देम। शॉर्ट आंसर इसका नाम है। सवाल का साइज थोड़ा छोटा होता है, इतना भी छोटा नहीं होता भाई, 1 पेज का तो हो जाएगा। और छोटा भी नहीं होता है, 1 पेज का तो ऑलमोस्ट हो जाएगा। 40 नंबर का ये पेज सेक्शन हमारा होता है। और इसमें हमारे पास मेरे बेटा देख ले कितने सवाल होंगे, 10 15 सवाल होंगे। 15 क्वेश्चन होंगे। 15 क्वेश्चन में से आपने 10 अटेम्प्ट करने हैं, 40 है। हर सवाल के नंबर होंगे 4। एवरी क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 4 नंबर। हर सवाल के 4 नंबर हमारे पास होंगे। हर सवाल के हर सवाल के 4 नंबर हमारे पास होंगे। तो 10 4 40 हमारे पास हो जाएगा। बहुत लंबे चौड़े जवाब नहीं होते, बस समझ के आप करेंगे तो फिर मामला आसान रहेगा। कोई ज्यादा उसके अंदर मुश्किल वाला मामला जवाब नहीं है। कोर्स बहुत है, कोर्स का स्पैन बहुत है। स्पैन का मतलब है कि आप जो पढ़ेंगे महीने भर पढ़ेंगे। आप पहले तो आप मैट्रिक क्लास के अंदर 9 क्लास के अंदर 4 5 6 10 सवाल क्या करते थे, आपको पता होता था कि इसमें से सवाल एग्जाम में आ जाएगा। इंटर में ऐसा नहीं है, पूरे पूरे चैप्टर करने पड़ेंगे, उसमें से एक सवाल आएगा। अभी आगे चलकर बताते हैं आपको कि किस तरीके से पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सेक्शन सी जो हमारा तीसरा है, इसको डिटेल्ड आंसर कहते हैं। इसमें जो सवालात होंगे उनकी तादाद जरा, जो सवाल का साइज होगा बड़ा होगा। सवाल का साइज हमारे पास बड़ा होगा, डिटेल्ड आंसर कहलाता है। ये भी 40 मार्क्स का होता है। दैट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 40 मार्क्स। ये भी 40 मार्क्स का होता है। इसमें आपके पास टोटल क्वेश्चन होते हैं 8, समटाइम्स 7 होते हैं। लास्ट टाइम ये पेपर हुआ था, कोई रेड्यूस कोर्स का सरकार था, तो 7 सवाल थे, वैसे 8 सवाल होते हैं। और आपको उसमें से 5 सवाल अटेम्प्ट करने होंगे। 5 आपने अटेम्प्ट करने हैं। 40 नंबर का पेपर है। इसका मतलब है कि ईच क्वेश्चन कैरीज 8 मार्क्स। जो हर सवाल हमारे पास होगा वो 8 नंबर का, कितने का मेरे बेटा, 8 नंबर का हमारा सवाल होगा। तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसका साइज बटन थोड़ा सा ज्यादा होगा, डबल होगा पहले वाले का, सीधी सी बात ये। थोड़ा सा साइज इसका ज्यादा होता है। ये आपको करना पड़ेगा, और जब करेंगे तो आपको अंदाजा होगा। तो 5 सवाल करने हैं आपको 8 में से, और 40 नंबर्स का आपके पास जनाब जो है ये, 40 नंबर्स का ये पेपर हमारे पास जनाब जो है वो होगा। ये आपका पेपर का पैटर्न है। तो 20 नंबर के एमसीक्यूज हो गए, 40 के शॉर्ट, 40 के लॉन्ग, तो दैट विल मेक इट 100। ये आपका 100 नंबर का हो गया है। 15 सवाल टोटल आपके पास शॉर्ट के अंदर है, 8 सवाल लॉन्ग के अंदर है, 10 शॉर्ट में करने हैं, 5 सवाल आपने लॉन्ग के अंदर अटेम्प्ट जनाब यारी ये करने हैं। एमसीक्यूज होते हैं। एमसीक्यूज आखिर के आधे घंटे में दिए जाते हैं, और आपने उसको और समझ लेगा। एमसीक्यूज सिर्फ एमसीक्यू जस्ट एमसीक्यूज नहीं होते, यू हैव टू सॉल्व हाफ ऑफ देम इन द रफ। रफ में आधे से ज्यादा सवाल सॉल्व करेंगे तभी आगे बढ़ेगा मामला, वरना आगे मामला नहीं बढ़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस। ये हमारे पास जनाब सिलेबस के बारे में चंद बातें थी। अब आप जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका टारगेट ये है कि आपके 5 सवाल लॉन्ग में निकले, 10 सवाल शॉर्ट में निकले। देखो, पढ़ाई जो है ना वो टॉपिक टू टॉपिक की जाती है। अगर आप एग्जामिनेशन के हवाले से पढ़ने जा रहे हैं मेरे बेटा, तो आपने गिनना होता है कि 1 सवाल हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गए। ऐसा नहीं है कि आपको लॉन्ग के 15 शॉर्ट के 15 पूरे आते हैं, लॉन्ग का एक भी नहीं आता, या लॉन्ग के 8 पूरे आते हैं, शॉर्ट के नहीं आते। तो बैलेंस होना चाहिए। आप इस तरीके से पढ़ेंगे मेरे बेटा कि पहले आपके 10 सवाल शॉर्ट के होने चाहिए, साथ में 5 सवाल लॉन्ग के होने चाहिए, जो पक्के हैं तो स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। फिर आप ग्रेजुअली आहिस्ता क्वेश्चन आप वेरी करेंगे, और आगे आप बढ़ेंगे। पहले 1 सवाल करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 4 करेंगे, 6 करेंगे, 10 हो जाएंगे। 10 पक्के आपके होंगे, 11वां करेंगे, 12वां करेंगे। इस तरीके से आगे लेके चलेंगे तो आपको समझने में, पढ़ने में सहूलत रहेगी, आपको आसानी रहेगी। नौ दिन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है चैप्टर वाइज की, चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, कौन से चैप्टर करने चाहिए, कौन से चैप्टर पहले करने चाहिए, कौन से बाद में करने चाहिए, कहाँ बैलेंस है पेपर का, इसको जरा हम तवज्जो से देख लेते हैं मेरे बेटा। तवज्जो से गौर से देखिएगा। सेक्शन की हम बात करते हैं। यूनिट नंबर हमारे पास 1 है। कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि नाम पीछे बताया था, इसमें से 2 एमसीक्यू आते हैं। जनरली है एमसीक्यू से कोई हार्ड एंड फास्ट होता नहीं है, मगर बहरहाल शॉर्ट सवाल का तो अंदाजा होता है। एक शॉर्ट सवाल इसमें से आएगा, लॉन्ग का सवाल नहीं आता। एक शॉर्ट सवाल इसमें से एग्जाम में आएगा, लॉन्ग का सवाल नहीं आता है। यानी पूरा चैप्टर 4 नंबर का है। तो पूरा चैप्टर हमारा 4 नंबर का है। 2 नंबर के एमसीक्यूज मिला लोगे तो 6 नंबर का पेपर आपके पास, 100 का पेपर है। 6 नंबर कंट्रीब्यूट करेगा चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर 2 हमारा है, जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स।
सेक्शन हमारा दूसरा सेक्शन है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स का हमारा सेक्शन है। 3 MCQs कहते हैं कि इसमें से आएंगे। 2 शॉर्ट के सवाल आएंगे, 2 शॉर्ट के मतलब होगा 8 नंबर, 4 टू द 8 हो गए। एक लॉन्ग का सवाल आएगा 8 नंबर का, ये हो गया तो 16 नंबर, और 19 नंबर का पेपर, 19 नंबर का पेपर हमारे पास आएगा। अच्छी तरीके से बात समझ ले मेरे बेटा, जिन चैप्टरों में ज्यादा नंबर जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उन चैप्टरों का साइज ही बड़ा होगा। उन चैप्टरों का साइज भी बड़ा होगा, उन चैप्टरों का साइज ज्यादा होगा। जिन चैप्टरों से कम नंबर के सवाल आ रहे हैं, ऑब्वियसली सी बात है कि उनका जो साइज होगा वो छोटा होगा, या उन चैप्टरों में जो सवालात की तादाद है, उस सवालात की तादाद निस्बतन उन चैप्टरों में कम होगी, या साइज चैप्टर का छोटा होगा। थर्ड जो चैप्टर है, वेक्टर्स का हमारा चैप्टर है, और इसके अंदर आपके पास मेरे बेटा MCQs की बात करते हैं तो 2 MCQs होंगे इसके अंदर। एक सवाल आपका शॉर्ट का आएगा, एक सवाल लॉन्ग का आएगा, 2 सवाल आते हैं इसमें से। एक सवाल शॉर्ट का आएगा, एक सवाल लॉन्ग का आएगा। ये निस्बतन रिलेटिवली थोड़ा सा आसान चैप्टर होता है। आसान इस हवाले से है कि इसमें चीजें जरा कम है, कम करना पड़ेगा, तो आपके पास जनाब जो है वो चैप्टर को तैयार करना, प्रिपेयर करना जरा आसान रहेगा। जो चौथा हमारा चैप्टर है, इसका नाम है सीक्वेंस इन सीरीज। क्वाइट लॉन्ग चैप्टर, काफी बड़ा तवील चैप्टर हमारे पास मौजूद है, काफी साइज इसका ज्यादा है। इसमें से आपके पास 2 सवाल हमारे पास, 2 MCQs आएंगे। एक सवाल शॉर्ट का, एक सवाल लॉन्ग का आएगा। हो सकता है 2 शॉर्ट के आ जाए, एक लॉन्ग का आ जाए। हो सकता है 2 शॉर्ट के आ जाए, एक लॉन्ग का आ जाए। ये भी हो सकता है एक आध दफा जो पीछे पेपर हुआ है, तो 2 शॉर्ट के आए हैं, लॉन्ग का सवाल नहीं आया, ऐसा भी हो सकता है। इस चैप्टर का जरा वनरेबल है, इसमें प्रिडिक्ट करना कि जो बोर्ड का पैटर्न आया था उसमें मैंने तो मेंशन किया था कि एक शॉर्ट एक लॉन्ग आएगा, मगर जो पेपर हुए, जो पेपर फिजिकल जो पेपर हमारे हुए, तो उनमें वो जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो उसको फॉलो शायद ना कर पाए। वेल, एक शॉर्ट एक लॉन्ग है, या 2 शॉर्ट एक लॉन्ग का आपके पास इसमें से आएगा सीक्वेंस सीरीज के हवाले से। मगर ये चैप्टर काफी तवील है, काफी बड़ा चैप्टर है, इसमें 9 या 10 एक्सरसाइज है, काफी तवील हमारे पास ये चैप्टर है। 5वें चैप्टर मिसलिनियस सीरीज का है, इसमें से एक MCQ आएगा, एक सवाल शॉर्ट का आएगा। ये चैप्टर उसी सूरत में हो सकता है जब आपको चैप्टर 4 आता हो। ये चैप्टर 4 से लिंक है, चैप्टर 4 से लिंक है, चैप्टर 4 आता होगा, तभी आप मिसलेनियस सीरीज का चैप्टर कर सकते हैं। तो डायरेक्टली इंडिपेंडेंटली चैप्टर को आप कर नहीं सकते, यानी कि उससे लिंक है, रिलेटेड है, वो होगा तो ये वाला चैप्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चला चैप्टर है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ये नाम आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, परमुटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है। ये आप लोगों ने आज से पहले कभी नहीं पढ़ा, 9 क्लास के अंदर या मैट्रिक क्लास के अंदर या पिछली क्लासों में कभी भी आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है। ये बेसिकली स्टैट्स से आया है, जो स्टैट्स जिन लोगों ने कभी पढ़ी हो। वैसे तो आप लोगों ने भी मैट्रिक के अंदर थोड़ी सी स्टैट्स पढ़ी थी, मगर ये उससे जरा हटकर है। प्रोबेबिलिटी है, परमुटेशन है, कॉम्बिनेशन है, क्या होते हैं, अरेंजमेंट्स कैसे की जाती है चीजों की, उसके बारे में इसको कितना पढ़ा जाता है। चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो बहुत डिटेल से तफसील से समझाएंगे, बताएंगे कि लफ्ज के मतलब। इसमें से आपके पास एक सवाल शॉर्ट का, एक सवाल लॉन्ग का आएगा। प्रोबेबिलिटी का जो पोर्शन होता है बेटा, कौन सा, जो प्रोबेबिलिटी वाला पोर्शन होता है, ये मेरे बेटा लॉन्ग में आएगा। जो प्रोबेबिलिटी का पोर्शन होता है वो लॉन्ग के अंदर आता है मेरे बेटा। और जो पोर्शन आपका परमुटेशन का, कॉम्बिनेशन का, जो आपके पास कॉम्बिनेशन है, ये शॉर्ट में आता है। एक सवाल इसका शॉर्ट में से आता है। ये सवाल एग्जाम में अगर आपको आता है तो अटेम्प्ट करना बड़ा अच्छा है, इसलिए इसमें लिखना बहुत कम होता है। इसकी साइज का, सवाल का साइज बहुत छोटा सा साइज होता है, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं होता है। कैलकुलेटर में आपकी एक्सपर्टीज इस चैप्टर को करने के लिए बहुत सारी होनी चाहिए। 7वां चैप्टर आपका जो है वो मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनॉमिनल थ्योरम है। मैथमेटिकल इंडक्शन बायनॉमिनल थ्योरम है, इसमें से आपके पास 2 शॉर्ट के सवाल, एक लॉन्ग का सवाल आएगा। मे बी पॉसिबल एक शॉर्ट आ जाए, मे बी पॉसिबल, ऐसा मुमकिन है कि लॉन्ग का तो एक सवाल आएगा, मगर शॉर्ट के हो सकता है 2 सवाल ना आए, एक ही सवाल आए। जो लास्ट पेपर हुआ है 2025 पे पेपर हमारे पास हुआ है 2025 का, उसमें से एक सवाल आया था। क्योंकि वो उस पेपर पैटर्न को हम इसलिए फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए कि उस पेपर के अंदर कुछ कोर्स को रेड्यूस किया गया था, जिस वजह से कुछ चैप्टर निकाल दिए गए थे, कुछ एक्सरसाइजेस कम कर दी गई थी। एक्सरसाइजेस कम करने की वजह से, जब एक्सरसाइजेस कम कर दी गई थी, तो फिर चैप्टर भी हमारे कुछ आगे पीछे दाएं बाएं हो गए थे। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है मेरे बेटा, सुनने जरा गौर से, जो नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है मेरे बेटा, द चैप्टर वाज फंक्शन ग्राफ। ये चैप्टर आप देखेंगे तो इस चैप्टर के अंदर 2 सवाल एग्जाम के अंदर मुमकिन है। एक सवाल जो इसके अंदर से आएगा मेरे बेटा, एक सवाल जो आपके पास इसमें से आएगा वो फंक्शन से आता है, शॉर्ट का। बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा कहानी इसके अंदर नहीं है, बड़ा ब्रीफ सा, छोटा सा, मासूम सा, सहल सा हमारे पास जनाब चैप्टर है। इसको हम कर लेंगे। और उसके बाद हमारे पास इसमें से लॉन्ग का सवाल, ग्राफ का सवाल आएगा। लॉन्ग का सवाल आने के चांस इसमें से नहीं है कि इसमें से लॉन्ग का सवाल आए, मगर जो लास्ट पेपर हुआ है ना बेटा, उसमें सवाल लॉन्ग का इसमें आया है। जो लास्ट पेपर हुआ है उसमें से, इसमें से लॉन्ग का सवाल आया, मगर वजह उसकी ये है कि लास्ट में ना कुछ पेपर चैप्टर ऑब्सोलीट किए थे, जिसकी वजह से इसकी जगह बनी थी। 2026 का जो पेपर होगा आपके पास, तो उसके अंदर थोड़ा सा मामला थोड़ा सा डिफरेंट होंगे। नवा आपका लीनियर प्रोग्रामिंग है, इसमें से एक सवाल आपका लॉन्ग का आएगा, एक सवाल लॉन्ग का आएगा। ये चीज, ये सवाल आपको लास्ट पेपर में नजर नहीं आएगा,
ये लास्ट चैप्टर 2025 के पेपर में ये रेड्यूस कोर्स में था। अब तो रेड्यूस नहीं होगा कोर्स, अब तो आपको पूरा पूरा फुल फ्लैश कोर्स देंगे। एक लॉन्ग का सवाल आएगा, तो चूंकि स्पेस लॉन्ग नहीं आया था, तो उस लॉन्ग को उन्होंने शिफ्ट कर दिया था कहाँ पर, फंक्शन ग्राफ्स के अंदर। 10वां हमारा जो चैप्टर है इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का आपने नाम सुना होगा। वो बहुत बेसिक था, जो आपने कहाँ पढ़ा था, मैट्रिक क्लास के अंदर पढ़ा था। यहाँ पर काफी डिटेल में तफसील में है, और बहुत नई नई तरह तरह की चीजें आप यहाँ पे जनाब पढ़ेंगे। और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि फर्दर आप जितनी भी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन क्या होती है? अच्छा जरा गौर से देख ले बेटा कि लीनियर प्रॉब्लम लॉन्ग का सवाल आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटीज से आपके पास एक सवाल शॉर्ट का आएगा, एक सवाल लॉन्ग का आएगा। एक सवाल शॉर्ट का आएगा, एक सवाल लॉन्ग का आएगा, और उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, जिससे दो सवाल शॉर्ट के आएंगे। दो सवाल शॉर्ट के आएंगे, लॉन्ग का सवाल नहीं आएगा। और उसके बाद जो लास्ट हमारा चैप्टर है वो ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी ग्राफ होते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, वो पढ़ाएंगे तो फिर आपको बेहतर तौर पर उसका आइडिया होगा। और उसका ग्राफ बनेगा, इक्वेशन सॉल्व की जाती है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की हुई है, लीनियर इक्वेशन सॉल्व की हुई है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी होती है, साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह की इक्वेशन भी हमारे पास होती है, जो हम यहाँ पे जनाब सॉल्व करेंगे। ओवरऑल अगर हम इन तमाम सवालात को ऐड करेंगे तो दैट विल अकाउंट फॉर 15 क्वेश्चन। इन तमाम सवालात को जब हम ऐड करेंगे मेरे बेटा, तो हमारे पास जब टोटल की बात करते हैं, तो आपने 10 अटेम्प्ट करने हैं, किसके मेरे बेटा? आपने 10 सवाल अटेम्प्ट करने हैं शॉर्ट के, और आपने 15 सवाल लॉन्ग के अंदर आएंगे, 20 सवाल शॉर्ट के अंदर आएंगे, 8 सवाल आपके पास लॉन्ग में आएंगे। अटेम्प्ट कितने करने? 10 करने, 15 सवाल आएंगे, 10 करने होंगे। तो यहाँ से मेरे बेटा बेसिकली आप जो है वो डिसाइड करते हैं कि मैंने कौन कौन से चैप्टर पहले करने हैं, तो मेरा मामला जरा सेट हो जाएगा, मामला मुझे आसान हो जाएगा। 2 चैप्टर अगर हम करते हैं तो ये काफी पेपर में कंट्रीब्यूट करता है, 2 सवाल हमारे पास निकल आएंगे। वेक्टर के चैप्टर करते हैं तो 3 सवाल हमारे पास निकल आएंगे। फिर हम ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर मूव करते हैं तो 10 11 12 करेंगे तो 4 सवाल निकल आएंगे, 7 सवाल हमारे हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप 7 चैप्टर करेंगे तो 2 सवाल या 1 सवाल निकल आएगा। तो जब हम पढ़ाएंगे आपको तो कोशिश ये करेंगे कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सवालात आपके पेपर के हवाले से कंट्रीब्यूट हो जाए। जब 10 सवाल 11 सवाल 12 सवाल हो जाएंगे तो फिर आगे आप देख सकते हैं कि एक आध चैप्टर का आप स्किप करना चाहें, आपको लगता है मुश्किल है, तो आप उसको ना करें। मगर इनकी बहन कोशिश करिए कि हम तो सब पढ़ाएंगे आपको, बाकी आपकी मर्जी आपकी सवाबदीद के ऊपर है। कोशिश करेंगे जितना आसान आसान चैप्टर पहले करा दें, ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो, और आपके लिए मामला जरा सादा रहे, सहल रहे, आसान रहे। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको ये हेल्प आउट हुआ होगा कि कोर्स क्या है, कोर्स की पोजीशन क्या है। और देखो इसका एक मकसद और भी होता है कि जैसे जैसे आप चैप्टर को पढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे महीना आपके आगे बढ़ते रहेंगे, तो आप ये नोट डाउन करते रहे कि आपका पेपर का कितने परसेंट पेपर आपका हो रहा है, या कितने सवालात आपके एग्जाम के अंदर निकल रहे हैं। उसके साथ साथ जब पढ़ाएंगे तो आपको ऑब्वियसली सी बात है कि सवाल भी कराएंगे, पास पेपर के सवाल भी कराएंगे। अच्छी बात ये कि सवाल बुक से आते हैं, डिटो बुक से सवाल आता है, ना आगे ना पीछे ना दाएं ना बाएं, कहीं से नहीं आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी महीने के एंड पर आप कहाँ खड़े हैं, पेपर में आपके कितने सवाल कर निकल रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसका हम आपको जब पढ़ाएंगे, जब क्लास आप लेंगे, तो मेरे बेटा इसकी आपको हम एक पीडीएफ की शक्ल में एक तस्वीर दे देंगे, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, और उसको जब जब पढ़ते रहेंगे उसको टिक आउट करते रहिएगा। ऑनलाइन जब पढ़ेंगे मेरे बेटा तो कोशिश कीजिएगा कि रजिस्टर पेन साथ लेके बैठिएगा। बेहतर है अगर आप हेडफोन लगा लें, अगर आप या हैंड फ्री लगा लें, तो जरा आवाज़ का मसला आपको आसान रहेगा, सादा क्लियर आपको आवाज़ जनाब आ जाएगी। जो मोटे मोटे फार्मूले होते हैं वो उसको आप लिखें, और उसके साथ साथ मेरे बेटा आप जो है वो सवालात है, प्रॉपर मैथमेटिक्स का रजिस्टर मेंटेन करें। प्रॉपर मैथमेटिक्स का रजिस्टर आप मेंटेन करेंगे, हमें गूगल ड्राइव भी बनाएंगे जिसके अंदर कुछ नोट्स वगैरह इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको दी जाएंगी। तो ये आपका पेपर के हवाले से चंद बातें थी, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप इसको समझेंगे, और इसके जरिए आप जब फर्दर में स्टडी करेंगे, हमने क्या हमारी पढ़ाई का स्कोप रहेगा, हमने कैसे पढ़ना होगा। वैसे अभी बता देता हूँ आपको मैं कि जब नेक्स्ट हमारी क्लास होगी तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 से। 2 से स्टार्ट करने का पर्पज ये होता है कि दैट कंट्रीब्यूट मोर, इसका पेपर में कंट्रीब्यूशन जो होता है वो ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमारे पास होता है। पूरा चैप्टर तवील है, बोर मत होना। जब चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तो लगेगा ये एक ही चैप्टर पढ़ा रहे हैं, पता नहीं कोर्स कब खत्म होगा। कुछ चैप्टर छोटे हैं, कुछ चैप्टर बड़े हैं। जो बड़े हैं दैट आपको पता है कि जिनके नंबर ज्यादा है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि चैप्टर का साइज भी हमारे पास जो ज्यादा होगा। तो हम मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है मेरे बेटा, और हम इसको आगे लेके चलेंगे। और जनाब हम इसमें से 2 सवाल शॉर्ट के, एक सवाल लॉन्ग का निकल आएगा। उसके बाद हम स्विच करेंगे तीन तरह ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, एंड सो ऑन जैसा होगा हम बताते रहेंगे आपको। जैसे ही चैप्टर खत्म करेंगे तो बता देंगे कि नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा होगा।
ओके जनाब, तो किताब खरीद लीजिएगा, रजिस्टर खरीद लीजिएगा, कैलकुलेटर आपके पास लाजमी होना चाहिए। बगैर कैलकुलेटर के आपका काम नहीं होगा। तो होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। आप वीडियो को एंजॉय करेंगे, इसको देखिएगा, समझिएगा, और कॉपी के ऊपर जब भी आप रजिस्टर बनाएंगे उस रजिस्टर के ऊपर इस पेज का हम आपको पीडीएफ लिंक में शेयर कर देंगे। उसका प्रिंट आउट निकाल के यहाँ से जाओ तो यहाँ से लिख लो। तो आप और जो जो चैप्टर पढ़ते रहे उसको टिक मार्क करते रहिएगा कि ये चैप्टर हमारे हो गए हैं, और आपको पता रहेगा कि पेपर के हवाले से आपके कितने सवाल हो गए हैं। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी उसमें हम बाकायदा कोर्स का आगाज करेंगे और चैप्टर नंबर 2 से अपने कोर्स को शुरू करेंगे। तो होप जनाब जो है वो आप इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, देखिएगा, समझिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। कोशिश कीजिएगा कि प्रॉपर चीजें साथ लेके बैठिएगा। ओके जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अपना, घर वालों का, दाएं बाएं पहले लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।